एक ही दिन में 3-3 व्लॉग देखने को मिल रहे हैं। डब्बा का, मैडम का, जनाब का। भाई भक्तों की तो बस क्या पूछो, पूरी चांदी चांदी हो गई होगी। चलिए सबसे पहले डब्बा के ऊपर बात करते हैं और बीच बीच में दूसरों की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। पिछले व्लॉग में जिस तरीके से मिट्टी पिटी है डब्बा के मेकअप की और जिस तरीके के कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे हमारे फेलो पॉडकास्टर्स वगैरह ने भी इसको पॉइंट आउट किया है। ऐसा नहीं है ये पहली बार किया है इसने, ये हर बार यही काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस बेअकल को भी इस बात का एहसास हुआ कि वो मेकअप ठीक नहीं था और बहुत ज्यादा हो गया था, ओवर हो गया था। पुट्टी और पुट्टी ही दिखाई दे रही थी, उसके अलावा बस सिर्फ लाल टिंट दिखाई दे रहा था जो गालों के आसपास था। उसके बाद में तो भाई कितना ग्लिटर लगाया गया था आंखों के ऊपर, आर्टिफिशियल आईब्रो। कुल मिला के जो कमेंट आए थे वाकई में जिसको पढ़कर जो ना पेट में दर्द पड़ रहा था हंसते हंसते। एक ने लिखा था कि वो पूतना लग रही है। अब बताइए, महाभारत की एक राक्षसी जिसने श्री कृष्ण को दूध पिलाना चाहा था और उनको मारना चाहा था, तो लोग कहां कहां से तुलना कर रहे हैं। पूतना से तुलना कर रहे हैं। कोई कह रहा है इसको हॉरर फिल्म में जरूर रोल मिलेगा, कोई कह रहा है पुट्टी की दुकान है, प्रमोशन के लिए पुट्टी मिली है, कोई ऐसा भी कह रहा है। कुछ लोगों ने तो लिटरली भूतनी और भूत कहा। जितनी भी बातें कर रहे हैं ये इसके व्लॉग में जो कमेंट्स हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट सबके लेके रखे हुए हैं, लेकिन क्या इतना वक्त नहीं होता कि एक एक स्क्रीनशॉट को सही टाइम पे लगा सकें, इसलिए सिर्फ बात कर लेते हैं। तो भाई ये जो स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं तो डेफिनेटली इसने भी पढ़े होंगे, क्योंकि इसने व्लॉग के नीचे कुछ कमेंट्स को हार्ट दिया हुआ था, तो इसने डेफिनेटली वो सारे कमेंट भी पढ़े होंगे। अब डिलीट भी करे तो भाई कितने करेगी, और वैसे भी अब तो शादी में आई हुई है तो पीआर टीम भी कहाँ से काम करेगी और वो कैमरामैन भी कहाँ से काम करेगा और फनी भी कहाँ से काम करेगा। जिन लोगों के सबके काम यही है कि नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर दो। यही नहीं, जनाब के भी कमेंट डिलीट होते हैं और डब्बा के भी कमेंट डिलीट होते हैं, ये बिल्कुल पक्का है। तो एटलीस्ट इसको डेफिनेटली इसको एहसास हुआ, इसलिए अब जो दोबारा मेकअप कराने गई गई तो वहीं पर ही थी, उसी जगह पे गई थी जिसने पुट्टी की पुताई करी थी इसको। तो कहती है इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप करेंगे, और वाकई में इस बार जो ज्यादा वॉल पुट्टी नहीं थी तो कम से कम कल से बेटर लग रही थी। बाकी तो भाई क्या करें, बॉडी शेप ही ऐसी है तो ये कुछ भी पहन ले, चाहे वो कल वाली ड्रेस हो या आज वाली ड्रेस हो जो आज के व्लॉग में दिखाई इसने। दोनों में से किसी में भी उस ड्रेस, दोनों ही ड्रेसों में कोई ये ऐसे दीवा तो लग नहीं रही जो दूसरों को नाम दे रही थी ना, ये दीवा है, ये गुड़िया है, ये डॉल है और ये हीरोइन है। अपना भी नाम रख देती ना एक बार, इतने सारे लोगों ने इतने सारे नाम दिए, इसलिए शायद इसने अपना नाम नहीं रखा होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इतने सारे नाम रख दिए इसके। तो एटलीस्ट इसने इस बार जो मेकअप जो डिफरेंट करवाया। पर मैं ये कह रहा हूँ ये अकल इसको अभी क्यों आई, ये हर बार यही काम करती है, हर बार यही काम करती है। मेरे को ये समझ में नहीं आता किसको आइकन मान के ये वाला मेकअप कराती है। भाई मैंने कल भी कहा था, आप फिल्म स्टार्स को देखो, जो हीरोइंस वगैरह हैं मूवी में आती हैं, सब कुछ आती हैं, सबका मेकअप होता है, वहाँ पे भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, और यहाँ तक कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं उन सब का भी मेकअप किया जाता है। तो अब आप एक किससे तुलना करेंगे, आप हीरोइन से ही तुलना करेंगे भाई। तो उन हीरोइनों का मेकअप क्या इस तरीके का होता है? किसी भी एक हीरोइन का नाम मेरे को बता दीजिए कि जिसका मेकअप इस तरीके का होता हो। हाँ, डॉली बिंद्रा जरूर ऐसा कुछ मेकअप करती थी, बहुत चमका हुआ सा, बहुत चमकता हुआ सा। इसके जो भक्त है ना वो फिर ऑफेंड हो जाएंगे, डॉली बिंद्रा से कम तो हो नहीं रही आज की डेट में, और वैसे ही मेकअप। चलो इट्स ए जोक का पार्ट, लेकिन देखने वाली बात ये है कि किससे इंस्पायर होकर, किससे इंस्पिरेशन लेकर इसने इस तरह के मेकअप करने शुरू किए। क्योंकि इसने इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट बदल चुकी है, लेकिन मेकअप का पैटर्न इसका यही रहता है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी भाभी को ही देख ले, वो भी तो टीवी आर्टिस्ट थी और वहां पे भी काम करती थी, घर में भी रहती है, उसके बाद में फिर फंक्शंस वगैरह में भी जाती है। अभी आपने इस वाले क्लास का मेकअप देखा, कभी इतनी वॉल पुट्टी देखी उसके मुंह पर? तो फिर इसको ये सब अकल कहाँ से आई? अगर किसी को पता है कि किससे इंस्पायर होकर ये कर रही है, या कहाँ के व्लॉग्स देख के कर रही है, पड़ोसियों के व्लॉग देख के कर रही है, या इसके ही दिमाग की उपज है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एटलीस्ट हमें तो नहीं पता। चलिए कल के मेकअप से बाहर आते हैं और आज की बात करते हैं, इसके व्लॉग की बात करते हैं। अब देखिए, रात को तो ये देर से आए थे और उसके बाद में देर से आए थे तो फिर इसने फनी का बोलना ये कि ये एडिट वगैरह कर रही थी, और उसके बाद मैं तो सो गया, और उसके बाद में देर से उठे हैं और अब जा रहे हैं हम नाश्ता लेने के लिए। तो भाई पहली बात तो ये है कि जिस एरिया में इसने होटल लिया ना, जहाँ फनी घूम रहा था, वो कोई पॉश एरिया नहीं है। कानपुर का बड़ा ही बैकवर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ओल्ड कानपुर जो है ना, ये उसका इलाका था जहाँ बहुत ज्यादा मुस्लिम्स वगैरह ये सब रहते हैं। वहीं पर ही इन्होंने ये होटल लिया था, लेकिन होटल भी सारा का सारा ऐसा ही लिया जैसे आपने देखा है। आज की डेट में बिल्कुल भी चिंदीगिरी करनी शुरू कर दी है, कोई पैसा नहीं खर्च करती है, और खास तौर से फिर दूसरों को ले जाना होता है, उनको भी ठहराना है। आपने देखा होगा एक ही कमरे में कैसे लदे पड़े हैं, बिल्कुल
प्लेटफॉर्म की तरह। और देख लो, अब कोई होम टूर वगैरह नहीं देगी, सॉरी होटल टूर नहीं देगी, रूम टूर बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि है ही होटल ऐसा और ऐसे ही इलाके में है। और उसी वजह से इसके बाद में भी चिंदीगिरी देखिए, चाहे कितना भी कैसा भी रेस्टोरेंट हो और कैसा भी होटल हो, खाना तो कम से कम मिलता है ना वहाँ पे। तो वहाँ का नाश्ता तक नहीं मंगवा रही, ये सारा नाश्ता बाहर से आ रहा है, जो बाहर जो रेडी वाले और बाकी शॉप वाले होते हैं ना, उससे नाश्ता चाहिए। यही काम इसने दिल्ली में किया था। दिल्ली में भी ऐसे ही इलाके में होटल लिया था और वहाँ का भी खाना पीना नहीं खाया, सारा खाना पीना बाहर से आ रहा था, क्योंकि कुछ भी खर्चा करना नहीं है भाई। इतने पैसे कमा के एक फायदा क्या, जिसको अपने ऊपर ही आप स्पेंड ना कर सको। चलिए और बात करते हैं। आपने देखा दोपहर का टाइम हो गया है, जब ये लोग सब सो के उठे हैं, लेकिन डब्बा रानी का मेकअप नहीं उतरा है। भाई क्यों उतरेगा, इतना अच्छा मेकअप तो किया था उसने, तो कहाँ से उतर जाता। अब देखने वाली बात यह है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना सारा वो ग्लिटर वगैरह ये सब इसके आंखों पे इन सब पे लगा हुआ था, भाई चुभता है वो। और मस्कारा वगैरह इतना डार्क डार्क अभी भी सब कुछ लगा हुआ था। ये कैसे सो सकती है इस तरीके से। एक दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, यही सो सकती है इस तरीके से, क्योंकि ये मेकअप जब इस तरह का करा सकती है, बिल्कुल दुनिया से अलग मेकअप करा सकती है, तो ये सोने का काम भी यही कर सकती है इतने हैवी मेकअप में। बहुत बड़ी बात जानो, जो कि पहन के गई थी वहां पे, वो ही पहन के यहाँ सो नहीं गई। जब ये दिल्ली गई थी, कितनी खराब और कितनी गंदी है आपको मैं बताऊं। मैंने एक रील भी डाली थी, आई मीन एक शॉर्ट भी डाली थी, जिसमें ये जो टी शर्ट पहन रही थी, वो टी शर्ट लगातार एक ही टी शर्ट को पहन रही थी, और जब बाहर जाती थी तो वो टी शर्ट को उतार के वॉशरूम के बेसिन पे साइड में डाल के रखा था, और उसके बाद में वापस आके रात को फिर दोबारा से वही वाला टी शर्ट पहन लिया। कितने गंदे लोग हैं भाई। कानपुर में इतनी भी सर्दी नहीं है जिस तरह इसका हाल हो रहा है, मतलब रजाई इसके ऊपर तक है, ऊपर से काले रंग का शॉल ओढ़ रखा है, हाय सर्दी से चिल्ला रही है। अभी भी कानपुर का टेम्परेचर 17 से 19 के बीच बना हुआ है दिन में, जो एक बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। आप वॉक करो, घूमो, सो कुछ भी करो। हाँ, रात के टाइम पे थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, बट अगेन वो भी इतना नहीं है कि आपको 3-3, 4-4 और मोटी मोटी जैकेट पहननी पड़े। और ये तो दूसरे देश से आए हैं ना, तो इनको तो यहाँ सर्दी बहुत ही ज्यादा लग रही है। देख लो, इनकी बर्फ ना जम जाए, यहाँ पे कुल्फी ना जम जाए इनकी। अब आप ही बताइए, फनी का कोई रिलेटिव है, और रिलेटिव भी कोई बहुत ज्यादा दूर का नहीं है, जो बेसिकली एज में उससे बड़ा है। अब रिलेटिव है, अपने ही खानदान से है, तो उसको क्या कहेंगे, बड़ा भाई कहेंगे। पर ये क्या कह रहा है, एक हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। आखिरकार डब्बा ने टोका, ये क्यों नहीं कह रहे कि जेठ जेठ जी के यहाँ जा रहे हो। भैया, इसके मुंह से जेठ सुनना अपने आप में ऐसा लगा, जो औरत किसी भी रिश्ते का बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, कह रही है जेठ जी। और ये फनी के अखलाक हैं कि अपने बड़े भाई को, जो मतलब बड़ा भाई लगता है, उसको ऐसे कैजुअली बात कर रहा है, जबकि वो इतने प्यार से ये कह रहा है कि तुम हमारे यहाँ आके क्यों नहीं ठहरे। भाई, जो भी अपना रिश्तेदार होगा वो यही कहेगा कि अगर तुम हमारे शहर में आए हो तो हमारे घर पर आकर टिको। जब एक बार बताइए, इतना प्यार मोहब्बत वाला आदमी है, और खास तौर से अपना रिश्तेदार है, और रिश्तेदार में भी ये है कि बड़े भाई के बराबर लगता है, और वो उसको कह भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऐसे रिलेशन होंगे, तो इसलिए कह रही है जेठ जी। और इस बंदे को अपना भाई कहने में शर्म आ रही है क्या? इतना बड़ा आदमी बन गया है कि भाई अपने भाई को भाई कहने में शर्म आ रही है। आखिरकार फनी ने भी टोक दिया कि ऐसी मेकअप में सोगी, मेकअप नहीं उतारा तुमने, मंकी। क्या फनी भाई, सारा का सारा जू इसी के नाम पे रख दिया जाएगा। कोई हाथी कह रहा है, कोई मंकी कह रहा है, कोई कोई इसकी आदतों के लिए इसको लोमड़ी बोल देता है। वैसे तो कानपुर में भी एक जू है, लेकिन ये जू की जानवर है क्या? देखिए, फीडिंग जैसी चीज को ये इस तरीके की बात करते हैं, जैसे कि इनकी भाभी करती थी हर व्लॉग में, फीडिंग फीडिंग और फीडिंग, इसके अलावा कोई और बात नहीं होती थी। वही काम इन्होंने कर रखा है कि ये बार बार इसको फीडिंग करानी पड़ती है, बार बार फीडिंग करानी पड़ती है। ये तो तब की बात है जब उससे ऊपर की चीजें अब खिलानी शुरू कर दी हैं। वहां शादी के में भी खिलाया था इसने, सेरेलैक लेकर आई थी, राइस सेरेलैक, और गर्म पानी में बना के। फ्रेंड्स, वैसे तो हम घर पे जूस में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गर्म पानी में बना लेते हैं। महारानी पूरी दुनिया जो है ना गर्म पानी में बनाती है, कोई कोई जूस में बनाता है उसको। तो कहने का मतलब ये है, जब इस तरह का सॉलिड, सेमी सॉलिड वो खाना शुरू कर दिया है, तो भाई उसकी अपने आप ही फीडिंग जो कम हो जाती है। बच्चे का पेट तो उतना ही का उतना ही होता है। अब अगर देखिए, अगर आपको उसको फीडिंग करा रहे हो तो वो ज्यादा देर नहीं चलती, और वो बच्चा जैसे ही 1-2 बार पेशाब कर लेता है तो तुरंत ही उसको फीडिंग की लग जाती है। लेकिन अगर वो सेमी लिक्विड खा रहा है साथ साथ,
तो उसको भूख थोड़ा सा देर में लगेगी। लेकिन क्या है कि बच्चा यहाँ पे आके थोड़ा सा असहज हो रहा है, वो मतलब नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा, बार बार रोता है, एक दूसरे की गोदी में जाता है। जितना वो मुंबई में खेलता था, अगर कोई बात करे तो वो खेलने लगता था, मतलब हंसता था, खिलखिलाता था, हाथ पैर हिलाता था, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं कर रहा है। जो ये चीजें ये नोट नहीं कर रहे। अगर बच्चा रो रहा है तो खाली खाली पेट के लिए नहीं रो रहा है कि उसका पेट खाली है इसलिए रो रहा है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी है। ये सीजन का चेंज कह लीजिए, और ये उसको पूरा हवाई जहाज बनाए रखते हैं। बट अभी ये देखेंगे नहीं, जब उसको वाकई में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तब ये सब बातें करेंगे। और फ्रेंड, मौसम का था, ऐसा था, और हमने तो बहुत कोई केयर करी थी। अब नाश्ते के नाम पे ही जो बांट रहा है कि ड्रैगन फ्रूट ले लो, चीकू ले लो, अमरूद ले लो, ये इसमें कौन सी ऐसी हंसी वाली बात है? मुझे तो इसकी चीप हरकतें लग रही हैं, बिल्कुल छिछोरे वाली हरकतें लग रही हैं। अरे भाई, मजाक हर समय नहीं होता है। पिज्जा तो इतना क्रिंज करती है, अरे ये तो हैदर के लिए होना चाहिए यार। उसकी आवाज और जो बोलने का जो तरीका है वो पूरा अपने आप में बहुत बड़ा क्रिंज है। यहाँ पर भी बच्चा जो किसके पास में है, डॉक्टर खाला के पास में है, और वही उसको फीड करा रही है। सॉरी, ये वैसे वाला फीड नहीं है, वो खिलाने वाला फीड है ये। यहाँ आके डब्बा की भी भाषा वही होगी है। मैं सुबह से भड़बड़ा रही थी कि खाऊं क्या, भड़बड़ा रही थी, मतलब मुंबई से आए हुए अभी से 4 दिन नहीं हुए हैं, अभी से भड़बड़ाना शुरू कर दिया इसने। अब इसने 2-3 बार लैंडमार्क होटल दिखाया, जो कि कानपुर का 5 स्टार होटल है, और कहते हैं इस होटल में हमें ठहरना था, लेकिन एक दिन जरूर ठहरेंगे इसमें। साथ में कहता है खाना खाने तो आ ही सकते हैं, झेल ले यहाँ का खर्चा, तेरी बीवी तो निकालने को तैयार नहीं है एक भी दमड़ी, और तू जो बात कर रहा है कि लैंडमार्क होटल में। कह रहे फ्रेंड्स, ये होटल जो पूरा पूरा बुक था, इन्हें रूम नहीं मिले। अरे भैया, कानपुर में ना तो जो कानपुर का स्टेडियम है ग्रीन पार्क, ना तो उसमें कोई मैच चल रहा है जो सारे सारे होटल बुक हो जाए। ऐसा सिर्फ वही टाइम होता है कि जब कानपुर के जितने भी अच्छे होटल हैं सारे सारे बुक हो जाए। यहाँ पे जो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है उसमें कोई मैच होता है तभी ऐसा होता है, वरना तो कानपुर के इस तरह के होटल कभी भी फुल्ली बुक नहीं होते। ये कहने में ऐसे शर्म है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी बीवी ने मना कर दिया था, और हमें कोई प्रमोशन भी नहीं मिला, तो इसलिए हम ये वाला नहीं किया है। भाई को प्रमोशन मिल गया है तो वो पूरा रूम टूर भी दिखा रहा है, अपना रूम भी दिखाया, पापा का रूम भी दिखाया। आप समझ लो, जब ये होटल के रूम टूर को बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं, होटल की तारीफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको कोई प्रमोशन मिल गया है। अदरवाइज तो ये होटल के बारे में बात तक नहीं करते। आपने देखा ही होगा, डब्बा दिल्ली में जिस होटल में गई थी, और जनाब जिन होटलों में अभी अभी जो इन्होंने स्मॉल टूर किया था तब गए थे, तो इन्होंने कहीं पे भी कोई रूम टूर नहीं दिखाया, होटल के बारे में नहीं दिखाया, होटल के स्टाफ के बारे में बात नहीं करी। और फिर कानपुर के नवीन मार्केट में आ गए। नवीन मार्केट एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ कपड़ा वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, खास तौर से रेडीमेड सूट्स, ये सब तरह की वैरायटी, इवन बर्तन वगैरह, इस तरह की भी मार्केट है वहाँ पे। तो वो सारी मार्केट इस टाइप की है, और काफी सस्ता मिलता है क्योंकि काफी ज्यादा शॉप्स हैं, तो वहाँ बार्गेनिंग भी चलती है और काफी सस्ता मिलता है। इसीलिए इसको नवीन मार्केट ही पसंद आता है, और नवीन मार्केट में ही हर बार जाती है। तो देखिए, आकर फिर दोबारा से इसके बाल कटवा दिए हैं शहर के। एक बाल वहां कटवाए थे, और वो गाँव में नहीं चलते हैं भाई, क्यों करके बार बार उसके बालों के साथ में खिलवाड़ कर दी। जो उसका जैसा रहना सहना है वो वैसी तो रहेगी जैसे उसकी सहेलियां स्कूल जाती हैं, जिस जगह वो रहती है। एकदम से अलग कैसे हो सकती है? एक हीरोइन घूम रही है भाई वहां पर, ऐसे अभी बच्चा है, अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है, टीनेजर है। और अब नवीन मार्केट में ये गर्म कपड़े, आई मीन स्वेटर वगैरह, ये सब खरीद रहे हैं अम्मी के लिए, बाकी लोगों के लिए। अब नई नई जो अम्मी बनी है, यानी ये शहर की अम्मी बनने की कोशिश कर रही है कि हमने तो इसको बहुत कहा था, हमने कहा था मुंबई से हम तेरे लिए क्या लेकर आए, क्या लेकर आए। मतलब तेरे को अकल नहीं है कि वहाँ गांव में उसको जो नई नई ड्रेसें मिल रही थी, वो रोज उसके लिए नई नई ड्रेसें बनाई जाती हैं कि जो इसको पास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शादी वादी में जाएगी तो बड़े आराम से पहन लेगी और कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो किसी से भी पूछ लो कि भाई शहर के पास में कैसे कपड़े होंगे, या शहर के पास में कितने स्वेटर होंगे, या किस टाइप के स्वेटर होंगे, कोई भी बता देगा उसके पास बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं होगा, बस काम चलाओ वो काम होंगे, और वही वो रोजमर्रा में पहन रही होगी। इसमें उसके नाम का उल्हाना देना कि इसने हमें नहीं बताया, ये कहे कि मुझे वहां पे जाके इसकी कोई परवाह नहीं रहती, और कोई मैं पूछती नहीं हूँ और ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन भाई जैसे ही मौधा में आ जाती है, वैसे ही उसकी मम्मी बन जाती है। उसका देखो, पहले ही व्लॉग में उसका फोटो चिपका दिया और सबसे पहले उसी को दिखाया, मतलब पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ आइए तो मेरा कंटेंट अब बदल जाएगा, अब ये है मेरी क्वीन, कंटेंट क्वीन। मैं तो कह रहा हूँ इसको शहर को बेशरम बन जाना चाहिए था, और जब ये फोन करे या ना करे, फोन करके कहना चाहिए था कि मेरे लिए 4 स्वेटर ले आना, 2 जीन्स ले आना,
और एक कार्डिगन ले आना और 3-4 ऐसे ले आना जो आपको पसंद आए, मेरे लायक हो। फिर आके ये ऐसे कहती तो कहती चालू अपी हमने आपको फोन तो किया था ना। भाई फायदा उठाए तो फिर दबके उठाए, फिर ऐसे डर डर के फायदा ना उठाए। कंटेंट के लिए देना ही पड़ेगा उसको सब कुछ। शहर अगर तुम हमारा पॉडकास्ट सुनती हो या कोई भी सुनता हो तो ये टिप ले लेना। अब देखो नवीन मार्केट से इसने कुकर खरीदा है, कह रही है 1 लीटर का है। अरे अपने भाभी से पूछ लेती, वो छोटा सा कुकर बिल्कुल छोटा सा कहाँ से लेकर आई थी। 1 लीटर वाले कुकर में ये हैदर का खाना बनाएगी। टोटल ड्रामेबाजियां हैं। जितनी भी औरतें हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या बाहर से इस तरह से कुकर ही खरीद के लेकर आती हैं, तब उनका खाना बनाती हैं। भाई आप लोग भी जो भी छोटे बच्चे वाली है या जिसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग खाना कैसे बनाते थे। इसी तरीके से स्पेशल नए नए एक के बाद एक कुकर खरीद के लाते थे। एक वहां पे लेकर आई थी 2 लीटर का कुकर, समझ में नहीं आया, इसे तो मना कर देना चाहिए था कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। अरे बहुत सारे छोटे छोटे से भगोने आते हैं, बच्चे का खाना बनता ही कितना है और उसे गलाने में क्या इतनी देर लगती है। इसके बाद इतना भी टाइम नहीं है कि उसे प्रॉपर तरीके से गला सके। कुकर चाहिए इसे, बच्चे के लिए डेडिकेटेड कुकर चाहिए। छौंक वौक भी लगता होगा तो बच्चे के खाने के लिए जो छौंक के लिए जो ली जाती है वो भी ले ले। बच्चे के लिए सारे बर्तन अलग से ले ले भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए है, कंटेंट के लिए है। खाना तो ये बनाने वाली है नहीं, खाना कोई और ही बनाएगा, तो वो अपने हिसाब से अपने बर्तनों में बना देगा। आई मीन छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं, भगोने होते हैं, छोटे छोटे भगोने घर के अंदर भी काफी होते हैं, तो उन्हीं में वो बना देगा। इसके जो कुकर है ना वो ऐसी साइड में रखे रह जाएंगे। हेड कैप ले रही है जो बेसिकली कानों को कवर करता है और बच्चे उसको बहुत पहनते हैं। उसको खींचने से कान जो इस तरह खड़े होते हैं और बैठते हैं। फनी का कहना है कि ये ले तो ले लेकिन गाना गाना पड़ेगा। और भाई फनी ने वाकई में नया व्लॉग डाला है, बिल्कुल फ्रेश व्लॉग डाला है, जो कंटेंट जो है इसके व्लॉगों का नहीं है। और उसमें डब्बा ने भी पार्टिसिपेट किया है, यहाँ तक कि उसको शूट भी किया है। तो अब आप समझ लीजिए ये सब मिली भगत है। नया चैनल वगैरह ये कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है, ये मिली भगत है इन दोनों की। देख लीजिए नवीन मार्केट में लगभग 7:30-8 बजे तक ये घूम रही है और उसके बाद में इसको जाना है वहां पर वलीमे में, और उससे पहले जाना है इसको मेकअप कराने के लिए। तो ये है इसके प्रोग्राम, ये है इसके घर की शादी। ये इसके घर की शादी नहीं है, ये आराम से घूमती फिर रही है सारे कानपुर इन सब में। और उसके बाद में मेहमानों की तरह बाद में पहुंचेगी, क्योंकि किसी भी नेक जोग में तो ये दिखाई दी ही नहीं है। अब इसके बाद में फिर निकले हैं लैंडमार्क के पास से और फिर कह रहा है कि खाना खाने तो जा सकते हैं। तो गए क्यों नहीं खाना खाने के लिए, एक बार चले जाते। इसके बाद कानपुर के मशहूर लड्डू हैं ठग्गू के लड्डू, जो बेसिकली ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाता है, उसके इसी नाम से मशहूर है ठग्गू के लड्डू। कहा ना आजकल क्या है कि नेगेटिव चीजों का बहुत ज्यादा है। बदनाम चाय, बेचारी बिरयानी, पिज्जा कह रही थी कि बेरोजगार चाय। भाई ये ठग्गू के लड्डू तो बहुत बहुत पुराने हैं, मतलब सालों से इनके पुश्तैनी ये चला आ रहा है काम। देखिए इसी व्लॉग में देख लीजिए, इसने ठग्गू के लड्डू भी खाए हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसने वहां पर लस्सी भी पी है। जो जिस लस्सी की ये बात करिए उसमें बहुत बहुत ज्यादा स्वीट यानी कि मीठा होता है। ये लगातार मीठे पे मीठा खाई जा रही है, लेकिन बाद में आपने देखा ही होगा व्लॉग में कहेगी कि नहीं हमने जो है ये सब नहीं खा सकते और ये हमारे लिए नहीं है। देखिए फिर ये पहुंचे बड़ी अम्मी के घर पे। अब बड़ी अम्मी के घर पे 2 लड़कियां मिली हैं जिनको ये कह रहा है कि ये दूल्हे की बहनें हैं। दूल्हे की बहनें, तो तेरे को ये कहने में शर्म आ रही है कि ये मेरी बहनें लगती हैं? तो डेफिनेटली जहां तक मैं समझता हूँ जो इनके बड़े पापा हैं उनकी 2 शादियां हुई हैं। ये जो है अभी दूसरी वाली बीवी हैं और पहले वाली बीवी से भी 4 बच्चे हैं। तो मे भी पॉसिबल ये दोनों लड़कियां, जुड़वा लड़की जो आई हैं, ये उनसे ही हों। इंट्रोड्यूस तो तरीके से कराते नहीं है, बस ऐसे ही कि जो दूल्हा है आमिर है ये उसकी दोनों बहनें हैं। तो देखो एक बार फिर ये पहुंच गए हैं हेजलनट फैक्ट्री। ये बेसिकली एक अच्छी बेकरी शॉप है। अब देखिए इसे हैम्पर के लिए बेकरी आइटम ही मिले थे। इस तरह का हैम्पर तो नॉर्मल वे में किसी के घर जाते हैं ना तब देते हैं, ये शादियों वाला हैम्पर नहीं है। और ये किसी के घर में भी चले जाए वहां इनके लश मतलब दावत होती है, बहुत सारी चीजें खिलाई जाती है, लेकिन इनके घर पे कोई आ जाए तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। देन सास ससुर तक के लिए ढंग का खाना नहीं बनता है। अब ये बबली की ससुराल पे गए हैं, उसकी जिठानी और पता नहीं कौन कौन है, बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़की दिखाई दे रही थी और एक और लेडी दिखाई दे रही थी, और कितने मोहब्बत और कितने प्यार से इसके साथ में लगी हुई थी, इनको खिला रहे थे पिला रहे थे। भाई ऐसा प्यार तुम भी तो कभी दिया करो। अब टाइम ज्यादा रहा, 2-3 बातें जल्दी जल्दी। अकबर की एक रील देखी जिसमें उसने दिखाया कि जनाब को वहां पे किसी व्लॉग वाले ने पहचाना ही नहीं, और वो ये कह रहा था कि भाई ये देखो कौन आदमी है, कौन शख्स है। और लड़कियां जिसके साथ में
में ना फोटो वगैरह खिंचवा रही हैं, तो हमने भी वहाँ फोटो खिंचवा लिया। आप लोग इस फोटो को देख के जरूर बताइएगा ये शख्स है कौन। ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर है कोई। भाई जनाब की इतनी ज़्यादा मिट्टी पिट रही है, डब्बा की नहीं पूछी गई कि डब्बा कौन है ये जो इधर घूमती फिर रही है, इसके साथ में भी कैमरामैन चल रहा है। भाई ये तो है इनकी शोहरत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो जब मैडम का व्लॉग बनाएंगे जब करेंगे, मैडम वहां से चल दी हैं और चलने के बाद में लखनऊ पहुंच गई हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो उम्मीद थी कि शायद वो अपनी मम्मी को लेकर आएंगी, वो नहीं लेकर आई। मतलब कितनी नालायक औलाद है ये। वहां पे आज की डेट में कोई भी नहीं है, पूरा का पूरा घर यहाँ पे आ चुका है, लखनऊ कानपुर आ चुका है। फिर ये अपनी माँ को किसके ऊपर छोड़ कर आई। ये जो कह रही ना तीर्थ पे गई है, वो तीर्थ पे जाने का कोई प्लान नहीं था। अगर तीर्थ पे गई होती, ये बिल्कुल झूठ बात है, ये लपेटने वाली बात है। बच्चा कितने प्यार से कह रहा था नन्ना चलो, नन्ना को साथ लेके चलो, और मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डब्बा के ससुराल के इतने दूर दूर तक के, यानी कि जो इसकी लड़कियां वगैरह हैं, ये इसके ससुर के चाचे ससुर के लड़कियां, ये बबली वबली जितनी भी हैं, ये जमशेदपुर तक से आई हैं। इनकी सारी बुआएं तो खैर आनी थी क्योंकि इनका अपना खानदान है। तो अगर मैडम की तरफ से उनकी मम्मी आ जाती तो कितनी बड़ी बात रह जाती भाई। वैसे भी वो समधन लगती हैं, बड़े पापा की तो समधन लगी ना, तो उनको तो न्योता होना चाहिए था और उन्हें तो आना चाहिए था। पर मैडम जनाब लेकर आए तब ना। भाई ऐसी नालायक औलाद है, ये पक्की बात है। ये तीर्थ वीर्थ का कोई बात नहीं है। अभी भी तो ये यहाँ घूम के गए थे, अजमेर, आगरा, जयपुर, तब भी तो 8-10 दिन का इन्होंने टूर किया था। तब क्यों नहीं चली गई थी वो तीर्थ। और अब जब बिल्कुल अकेली रहेगी और फिर तीर्थ पे भी गई हैं, तो आप बताओ इस उम्र में आके अगर वो तीर्थ पे अकेली जा रही हैं, तो क्या इतनी कटसी भी नहीं बनती थी कि इन दोनों में से निक्कू या इनमें से किसी को भी उनके साथ भेज दिया जाता, जिससे उनकी सुरक्षा होती, उनको मदद मिलती। मतलब जब तुमको मदद चाहिए तो वो हाजिर है, लेकिन जब उनको मदद चाहिए तो कोई भी नहीं है। तो चलिए आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा इन सब के ऊपर ये किस तरह का ड्रामाबाजी है और किस तरह का आदर सत्कार है। अपने ही पेरेंट्स की ये कौन सी इज्जत है। बाकी तो डब्बा का मेकअप, लैंडमार्क होटल ना कहते हुए भी सारा मीठा खाना, और उसके बाद में कहना नहीं मैं नहीं खाऊंगी। चलिए इन सब बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।